ओके, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन डिफाइन फंक्शन, दूसरा व्हाट इज फंक्शन। सो फंक्शन क्या है? फंक्शन पूरा प्रोग्राम है कि प्रोग्राम का एक पार्ट है? इट विल बी गुड इफ यू आंसर इन बिटवीन। फंक्शन प्रोग्राम का एक पार्ट है तो फंक्शन को बोला जाता है सब प्रोग्राम। और वो नंबर ऑफ लाइन से बनता है, यानी वो बनता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। और फंक्शन का काम होता है टू डू द पर्टिकुलर टास्क। अब मैं इन लाइंस को आपको समझाता हूँ। आपको भी पता है, अगर आपका प्रोग्राम 20 लाइन का रहा तो उसमें 5-6 लाइन फंक्शंस रहेंगे। तो फंक्शन पूरा प्रोग्राम नहीं होता, फंक्शन हमारे प्रोग्राम का एक सब पार्ट होता है। तो फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम। वो सब प्रोग्राम कैसे बनता है? तो फंक्शन जब भी आप लिखते हो तो उसमें 5-6 लाइंस आप टाइप करते हो। जब भी आप फंक्शंस लिखते हो, सो हम उसमें कुछ लाइंस लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फंक्शन का काम क्या है? तो टू डू द पर्टिकुलर टास्क। कौन सा टास्क? तो जैसे कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना, ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर करना, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना, ये सब फंक्शन के टास्क है। ठीक है, तो डेफिनेशन में 3 चीज आनी चाहिए कि सब प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनता है ये सब प्रोग्राम, और अलग अलग काम किए जाते हैं फंक्शन के द्वारा, जैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, एरिया कैलकुलेट करना, ईटीसी। अब ये फंक्शन यूज क्यों करना है? तो हमारा जो बड़ा प्रोग्राम है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। बिग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी बड़ी चीज छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड हो जाए तो वो समझने में आसानी जाती है। सो दैट्स वाई फंक्शन यूज होना चाहिए। फंक्शन से हमारा प्रोग्राम मॉड्यूलर होता है। लाइक दिस, देखिए ये डायग्राम देखिए, ये बड़ा प्रोग्राम था, हमने 5 फंक्शन में डिवाइड कर दिया। मैं आपको अभी थोड़ी देर में एग्जांपल दूंगा जिसमें मैं 5 फंक्शन लूंगा। लाइक दिस, अभी तक हम एक एक ही ले देते, अब 5 लेंगे। ठीक है, तो फंक्शन से क्या होता है? बड़े प्रोग्राम छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड होते हैं। जब कोई भी टास्क छोटे हिस्से में डिवाइड होता है तो उसको समझना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, फंक्शन से प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड होता है। डिबग यानी एरर निकालना आसान हो जाता है। प्रोग्राम का टेस्ट करना भी आसान हो जाता है। और फंक्शन की एक खासियत है कि एक बार आपने फंक्शन लिख लिया तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। वंस यू राइट द फंक्शन, यू कैन कॉल देम मल्टीपल टाइम्स। फिर उस फंक्शन को आप कितने भी बार कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार आप फंक्शन लिख लीजिए और फिर उसको आप मल्टीपल टाइम्स कॉल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शंस के दो टाइप है। जो फंक्शन हम बना रहे इतने में पिछले 5-6 दिन में, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन। और जो पहले से बने हुए होते हैं वो होते हैं रेडीमेड फंक्शंस। आई रिपीट, जो 4 कैटेगरी के फंक्शन, उसके बाद में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस जो किया हमने, वो सब यूजर डिफाइंड फंक्शन थे, हमने बनाए। और आपने कुछ फंक्शन सीखे थे, एस टी आर एल एन, लेंथ कैलकुलेट होता है, एस टी आर सी पी वाई, कॉपी होता है, एस टी आर सी ए टी, वैल्यू कॉन्कैटिनेट यानी ज्वाइन हो जाती है, उसके बाद में सी एल आर एस सी आर, स्क्रीन क्लियर होती है। ये जो फंक्शन होते हैं, ये रेडीमेड या लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो अगले 5-10 मिनट के बाद हम देखेंगे। तो फंक्शंस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैं ये डायग्राम समझाने के लिए एक प्रोग्राम लेता हूँ कि एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस रह सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। मल्टीपल फंक्शंस इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस अभी रहेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h. Now I will take 5 functions.
First one is add, and we'll be sending two parameters. In this way, we will take total 4 functions. Five. So I have taken 5 functions. Name I will change. Division, रिमाइंडर, 5 फंक्शंस लिए हैं मैंने. अभी मैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूं जो मुझे भेजना है, ए और बी. Input 2 numbers, scanf, percentage d 2 times, address A, address B. Now I will call all these 5 functions and will send two parameters each. अभी तक हम एक एक फंक्शन लेते थे. अब एक ही प्रोग्राम में कितने फंक्शंस दिख रहे हैं आपको? How many functions are here? 5 functions. Yes, 5 functions in a program. ये 5 फंक्शन को कॉल किया. अभी पांचों फंक्शन की बॉडी भी लिखनी पड़ेंगी. Now all 5 functions body. This is which category function? 4 में से कौन से नंबर की कैटेगरी है? कैटेगरी नंबर 2. वेरी गुड. Let me type the complete program, then I will explain in detail, don't worry. Okay, please see. So, how many functions are declared? We have declared 5 functions. सभी पांचों के रिटर्न टाइप void है. उनके नाम अलग अलग दिए गए हैं और all are taking 2 integer parameters. All.
Okay, so this is कैटेगरी नंबर 2. void मतलब नो रिटर्न वैल्यू, और 2 बार int 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 मतलब we are taking 2 parameters each, and these are the 5 name of the functions. ये हो गया डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन के बाद मेन फंक्शन में आते हैं. हमने दो वेरिएबल्स लिए ए बी, दोनों की वैल्यू इनपुट ली. एंड कैन यू टेल मी दिस 5 लाइंस को क्या बोला जाएगा? फंक्शन कॉल. यस, फंक्शन कॉल. आपने 5 अलग अलग फंक्शन को कॉल किया और पांचों को पैरामीटर्स भेजे हैं. अब पांचों की बॉडी, पांचों फंक्शंस की बॉडी लिख दी हमने. ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, रिमाइंडर की. उसमें प्रिंट एफ है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, सब कुछ है. ओके, अब इसको रन करिए. आ गया आंसर? अगर बैकस्लैश दिया होता तो न्यू न्यू लाइन पे आता था. तो एग्जाम में आ सकता है ये प्रोग्राम, ध्यान में रखिए. मल्टीपल फंक्शंस आर देयर इन अ सिंगल प्रोग्राम. तो ये जो है ये रिटर्न टाइप है पांचों के. ये पांचों के फंक्शन नेम है और पांचों फंक्शन 2 पैरामीटर ईच ले रहा है. मेन में दो वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू इनपुट ली. ये फंक्शन कॉल है और आप हर फंक्शन को कॉल करते वक्त दो दो पैरामीटर भेज रहे हो. जब आपने ऐड को कॉल किया तो कर्सर ऐड के बॉडी पे आया, एडिशन प्रिंट किया. सब को कॉल किया तो कर्सर सब्ट्रैक्ट के बॉडी पे आया, सब्ट्रैक्शन प्रिंट हुआ. उसी तरह मल्टीप्लाई को कॉल करोगे तो कर्सर यहाँ आएगा. डिवीजन को कॉल करोगे तो कर्सर यहाँ आएगा. और मल्टीप्ली रिमाइंडर को कॉल करोगे तो कर्सर यहाँ आएगा. और वहां वहां कर्सर आके उस टाइप से आंसर प्रिंट होते जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया. ये तो ये एग्जाम्पल मैंने अभी क्यों लिया? टू एक्सप्लेन यू दिस डायग्राम कि योर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर फंक्शंस. जैसे कि मैंने अभी 5 फंक्शंस लिए थे. वो एक भी रह सकते हैं, 5 भी रह सकते हैं, 500 भी रह सकते हैं. तो चलिए शॉर्ट में ये इंट्रोडक्शन टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ. फंक्शन बहुत ही यूजफुल फीचर है. प्रोग्राम के एक पार्ट को यानी सब प्रोग्राम को ही फंक्शन बोला जाता है. ये नंबर ऑफ लाइन से बना होता है और इसका काम होता है पर्टिकुलर टास्क करना. जैसे कि अभी के जो मैंने 5 फंक्शंस लिखे थे, उन्होंने टास्क क्या परफॉर्म किया, तो उन्होंने अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके दिए. हमने ये टास्क उन्होंने परफॉर्म किया. ठीक है. नाउ हमने जो फंक्शंस यूज किए उसके कारण हमारा प्रोग्राम मॉड्यूलर हो गया. मॉड्यूलर का मतलब होता है हमारा प्रोग्राम स्मॉल स्मॉल हिस्से में डिवाइड हो गया. और ऐसा जब प्रोग्राम डिवाइड होता है तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है. तो इट इज गुड थिंग टू यूज द फंक्शन. हमने फंक्शंस यूज करने चाहिए. प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड हो गया, इजी टू डिबग एंड टेस्ट हो गया. बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिल गए फंक्शंस के कारण. ओके. वंस फंक्शन इज रिटन, एक बार फंक्शन लिखने के बाद आप इसको कितनी भी बार कॉल कर सकते. जैसे कि आपको अगर लगा कि मुझे एडिशन को 2 बार कॉल करना है, तो आप 2 बार कॉल करिए एडिशन को. एक बार कोई और रैंडम वैल्यूज भेज देता हूँ. नाउ एडिशन इज कॉल्ड 2 टाइम. यहाँ पे भी एडिशन कॉल हुआ, यहाँ पे भी एडिशन कॉल हुआ. अब एडिशन 2 बार कॉल हो रहा है. ठीक है. तो आंसर भी आप देखेंगे ना, एडिशन का आंसर 2 बार आएगा. यहाँ पे भी कॉल किया, यहाँ पे भी कॉल किया आपने. एक बार ए बी एज अ पैरामीटर भेजा, एक बार 30 40 एज अ पैरामीटर भेजा है.
ठीक है। आपको एडिशन का आंसर 2 बार दिखेगा अभी। सी। सो आप एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकते। जैसे आपने ऐड को लिखा एक बार, एक ही बार उसकी बॉडी बनाई, लेकिन उसको कॉल आपने 2 बार किया, सो इट इज अलाउड। ये अलाउड होता है, ठीक है। फंक्शन के 2 टाइप होते हैं जो अभी हम सीख रहे। वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर कॉल करना पड़ता है, और फिर उसकी बॉडी लिखनी पड़ती है। 3 चीजें होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन में: डिक्लेयर, कॉल, राइट द बॉडी। ठीक है, ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं वो रेडीमेड होते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। नाउ, नीड ऑफ फंक्शंस। फंक्शन की जरूरत हमें क्यों है? तो फंक्शन से बड़ा टास्क, बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, स्मॉलर पार्ट में। कभी भी छोटे पार्ट समझने में आसानी जाती है, वो हमें लॉजिकल और यूजर फ्रेंडली लगते हैं। सो एडवांटेज है ऑफ कोर्स, तो आप फंक्शन लेना चाहिए। फंक्शन से प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड, डिबग यानी एरर निकालना, टेस्ट यानी चेक करना, ये सब आसान हो जाता है। और एक एडवांटेज है, फंक्शन जब आप एक बार लिखते हो तो आप उसको फिर मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो। फंक्शन को एक बार लिखिए और मल्टीपल टाइम्स कॉल करिए, आपकी जितनी मर्जी हो उतनी बार आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो इससे आपका टाइम बचता, बार बार लिखना नहीं पड़ता, एक बार लिखो और मल्टीपल टाइम्स उसको कॉल करो। ये बेनिफिट भी आपको मिलता है फंक्शन से, ठीक है। प्रोग्राम मैनेजेबल होता है एंड स्मॉल हो जाता है। प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। क्यों कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है? क्योंकि बड़ा टास्क छोटे छोटे टास्क में डिवाइड होता है, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। तो प्रोग्राम डिवाइड होना, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमूव एरर, इजी टू टेस्ट, एक बार फंक्शन लिखो कितने भी बार कॉल करो, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती। ये सब फंक्शन के एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस में भी आपको वही चीजें दिखेंगी जो नीड में थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग टॉपिक बनाए गए हैं, आंसर सेम है। एडवांटेज में भी वही है, बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड होता है। डिवाइड होने के कारण वो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमूव द एरर और इजी टू टेस्ट हो जाता है। एक बार फंक्शन लिखने के बाद आप उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो, जिससे कि आपको कोड रिपीटेशन अवॉइड हो जाता है। प्रोग्राम मैनेजेबल, स्मॉल और सिंपल लगने लगता है। प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। प्रोग्राम की लेंथ कम हो जाती है। प्रो आपके प्रोग्राम लिखने का समय और मेमोरी दोनों बचती है। सो बहुत सारे एडवांटेजेस है। अब जैसे कि हमने बात की थी, फंक्शन 2 टाइप के होते हैं। अभी तक जो हम देख रहे थे वो यूजर डिफाइंड थे। अभी जो हम देखेंगे वो लाइब्रेरी फंक्शंस देखेंगे। तो ये वो फंक्शंस है, इस चार्ट में समझने की कोशिश करिए आप। ये जो 3 फंक्शन है, इनका ये रेडीमेड फंक्शन है। इनका यूज करके आप आर्क, साइन, कॉस और टैन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको पता है, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ओके, साइन, कॉस, टैन मैथमेटिकल कंसेप्ट है। तो आप आर्क, साइन, ए का मतलब आर्क, आर्क साइन, आर्क कॉस, आर्क टैन कैलकुलेट कर सकते हो। ये उसके एग्जाम्पल है। 0.7 ये हमने वैल्यू ली है पैरामीटर की, और उसके सामने आंसर आया है। ठीक है, ये रेडीमेड फंक्शन से आंसर कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह हाइपरबोलिक साइन, कॉस एंड टैन के लिए ये है। कुछ फंक्शंस में यूज भी करके बताऊंगा आपको। ये ओके, ब्रैकेट में आपको डिग्री देना पड़ता है। ये 60 डिग्री देना कंपलसरी नहीं है, आपको जो एग्जांपल देना है वो आप दे सकते हो।
और नॉर्मल साइन कॉस टैन कैलकुलेट करना है तो ये है। ऐसे टोटल ये 9 फंक्शन है जो साइन कॉस टैन कैलकुलेट करते अलग अलग टाइप के। ऊपर वाले जो है वो नॉर्मल आर्क साइन आर्क कोसाइन आर्क टेंजेंट है, फिर साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक टैन हाइपरबोलिक है, फिर साइन कॉस टैन नॉर्मल वाले है। राइट साइड में उनके एग्जाम्पल दिए हैं, ये रेडीमेड फंक्शंस है। ठीक है, नाउ अब आगे के फंक्शंस मैक्सिमम मैं आपको रन करके बताता हूँ। सबसे पहला फंक्शन अभी मैं आपको रन करके बताऊंगा EXP। क्या होता है EXP से, चलिए बताता हूँ। टॉपिक का नाम है लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, क्या होता है EXP से, आई एम गोइंग टू टेल यू। डायरेक्ट प्रिंटफ में ही यूज करता ना मैं इसको। जनरली लॉन्ग इंटीजर आंसर आता है तो मैं परसेंटेज LD लिख रहा हूँ। और मुझे EXP यहाँ एक हेडर फाइल डालनी पड़ेगी मुझे, math.h। ये EXP फंक्शन क्या करता है, 2.71 का रेस्ट टू द पावर कैलकुलेट करता है। 2.71। अब मैंने यहाँ ब्रैकेट में 5 लिखा है तो रेस्ट टू द पावर 5। बेस वैल्यू रहेंगी 2.71। वो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है 2.71। ये आंसर आया है। उनका कहना है नहीं, आंसर गलत आया है। ये डबल यूज करो बोलते तो इट विल बी परसेंटेज LF। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये ब्रैकेट में जो 5 है वो रेस्ट टू द पावर है किस चीज का, हमारी बेस वैल्यू है 2.71, रेस्ट टू द पावर 5 कैलकुलेट किया मैंने तो आंसर आया 148। ठीक है, आप रेस्ट टू द पावर 4 भी कैलकुलेट कर सकते थे 2.71 का, आंसर आया 54 पॉइंट समथिंग। यू कैन कैलकुलेट रेस्ट टू द पावर 3। सो बेस वैल्यू इज फिक्स 2.71। फिर उसका रेस्ट टू द पावर कितना निकालना है वो ब्रैकेट में लिखो। अगर आप रेस्ट टू द पावर 1 निकालोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, इट विल बी एग्जैक्टली 2.71। यही वो वैल्यू है जिसका रेस्ट टू द पावर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, so this is how it works। now नेक्स्ट है पावर, POW। POW में दोनों चीजें आप बता सकते, नंबर भी आप बता सकते, पावर भी आप बता सकते। जैसे 7 रेस्ट टू द पावर 2, एक्सपेक्टेड आंसर इज 49। 7 रेस्ट टू द पावर 3, आंसर इज 343। ओके, 5 रेस्ट टू द पावर 3, आंसर इज 125 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया पावर। पहला जो होता है वो होता है नंबर, और दूसरा जो होता है वो होता है उनका उसका एक्सपोनेंट। यानी यहाँ पे मैंने 5,3 लिखा तो वो हो गया 5 का क्यूब। अगर मैंने 5,2 लिखा तो वो हो गया 5 का स्क्वायर। इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, नाउ
फ्लोर एंड सीलिंग आई विल एक्सप्लेन. फ्लोर, सीलिंग. फ्लोर यानी दिए गए वैल्यू से छोटी इंटीजर. तो आप मुझे बताइए, अगर मैं वैल्यू दे रहा हूं 7.8, तो उससे छोटी इंटीजर कौन है? 7.8 से छोटी इंटीजर. यस. Which is the smaller integer than 7.8? Answer should be 7. Okay. और बड़ी वैल्यू चाहिए तो CEIL यानी सीलिंग, तो बड़ी वैल्यू आएगी. फ्लोर किया तो छोटी वैल्यू आती, छोटा इंटीजर आता. सीलिंग किया तो बड़ा. जैसे देखिए ना, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. अगर मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ फ्लोर 7.8, तो 7.8 का फ्लोर दिखेगा. आंसर विल बी 7. और वही अगर मैं लिखूंगा फ्लोर के जगह सीलिंग, तो आंसर विल बी 8. ठीक है. नेक्स्ट है SQRT, स्क्वायर रूट. ट्वेंटी 5.0 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं. सो आंसर आ रहा है 5.0. 49.0 का कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर रूट. सो आंसर इज 7. सो ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं अलग अलग. क्यूब रूट निकालना है तो CBRT. लॉगारिथम निकालना है तो लॉग नाम का फंक्शन है. ये नेचुरल लॉगारिथम है. ये log टू द बेस 10 वाला लॉगारिथम है. Now mod function. Mod function is used to calculate the remainder. Mod 23 mod 5. F mod नाम है उसका. सो देखो 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यस, 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, जैसे 3. आपको दिख रहा है. यस, 3. Okay, so this function is called as a F mod. Here mod stands for remainder. क्या कैलकुलेट होने वाला है mod से? रिमाइंडर कैलकुलेट होगा. ठीक है. जैसे कि आप बताइए अभी 39 mod 10. Can you please tell me the answer? 9. 9. Very good. 9. Yes, 9. So ये सब रेडीमेड फंक्शन है. उसी तरह एक फंक्शन है एब्सोल्यूट. ये दोनों एब्सोल्यूट सेम है, सिर्फ f का मतलब यहाँ फ्लोट होता है. एब्सोल्यूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट करता है, जैसे FABS. अगर आपने -39 भी दिया तो वो उसको +39 ही करेगा. इट विल ऑलवेज प्रिंट पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है. तो चलिए शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन करता हूं. ये जो 9 है, आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने दे दिए है नोट्स में. ये अलग अलग टाइप के साइन, कॉस और टैन है. मैथमेटिकल कंसेप्ट्स है. रेडीमेड फंक्शन है. कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ फंक्शन का इस्तेमाल करना है. ठीक है. यू डोंट हैव टू डू द कैलकुलेशन. कैलकुलेशन वो ऑटोमेटिक कर लेगा. EXP में हम कौन से नंबर का रेस्ट टू द पावर निकालते थे? बेस नंबर क्या होता था? 2 5 7. नहीं, 2.71. ठीक है. फिर पावर में नंबर भी हम ही बताते थे और उसका पावर भी हम बताते थे. फ्लोर में छोटा इंटीजर प्रिंट होगा कि बड़ा इंटीजर प्रिंट होगा? छोटा कि बड़ा? छोटा. यस, फ्लोर में छोटा इंटीजर प्रिंट होता है. सेल में? बड़ा. सेल में बड़ा इंटीजर, राइट. यहाँ क्या कैलकुलेट होता है? स्क्वायर रूट. यस, यहाँ क्यूब रूट. यहाँ अलग अलग टाइप के लॉग.
मॉड से क्या कैलकुलेट हुआ था अभी? रिमाइंडर। रिमाइंडर। और एबीएस से? एब्सोल्यूट वैल्यू। यस, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू। आपको कभी भी ये टॉपिक समझने में दिक्कत गई तो ये राइट साइड में उसके एग्जांपल्स दिए हैं अलग अलग विद आंसर, उसको आप चेक करिएगा। एक और हेडर फाइल है सी टाइप डॉट एच, आपको दिख रहा होगा यहाँ लिख के है सी टाइप डॉट एच। इसमें भी अलग अलग फंक्शंस है, जैसे कि इज एलनम फंक्शन क्या करता है। आप एग्जाम्पल देखिए राइट साइड के। 1 मिनट के बाद आपको रिकनेक्ट होना है, ठीक है? रिकनेक्ट होना जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो है इज एलनम, ये फंक्शन क्या करता है पता है क्या? ब्रैकेट में दिया हुआ कैरेक्टर अल्फाबेट या नंबर है क्या चेक करता है। जैसे मैं बात करूंगा के की, तो के अल्फाबेट या नंबर के कैटेगरी में आता है तो आंसर ट्रू। लेकिन हैश का सिंबल एल मतलब अल्फाबेट भी नहीं है, एनयूएम मतलब नंबर भी नहीं है, तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है? के ना, के अल्फाबेट है तो आंसर ट्रू, नंबर लिखा आपने तो भी आंसर ट्रू। अल्फाबेट भी चलेगा, नंबर भी चलेगा, लेकिन अल्फाबेट भी नहीं, नंबर भी नहीं, सिंबल डाल दिया तो आंसर फॉल्स। फॉल्स आएगा। वेरी गुड। सो दिस इज अंडर सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल। Please reconnect.